नेक्स्ट हम डाउनलोड इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करेंगे pfSense फायरवॉल को। दोबारा अपने लैब टोपोलॉजी पे जाते हैं, ये जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फायरवॉल भी है, DHCP सर्वर भी है और राउटर का रोल भी प्ले कर रहा है ताकि सारे सबनेट आपस में रीचेबल हो। ये हमने इंस्टॉल करना है VMware वर्कस्टेशन में। सबसे पहले अपनी pfSense फायरवॉल को डाउनलोड करना है इस लिंक से। तो इस पर क्लिक करके आपको ले जाएगा pfSense.org डाउनलोड पे। यहाँ से जो लेटेस्ट वर्जन है 2.6, इसका आर्किटेक्चर चूज कर दो फर्स्ट वाला AMD64 और इंस्टॉलर वर्जन यहाँ से DVD कर दो ISO। और मिरर आप चाहे जहाँ से भी डाउनलोड करना है, कोई इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है। दैट्स इट। और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके आपका जिप में ये डाउनलोड हो जाएगा, जो कि है pfSense CE रिलीज AMD64। याद रखना आपने ये चूज करना है और डाउनलोड। दैट्स इट। चूंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, ठीक है, तो जब ये डाउनलोड होगा इसके बाद जब आप जाओगे तो ये जिप फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे है ये इसी तरह होगा। ये देख pfSense CE, मैं इसको जूम कर लेता हूं, और ये GZ में है। GZ मीन्स ये जिप फॉर्मेट में है। तो इस पे राइट क्लिक करके और आपने जाना है शो मोर ऑप्शन और इसको 7 जिप करके एक्सट्रैक्ट कर दो। तो मैंने ऑलरेडी किया, यस टू ऑल कर दो, ये यहाँ पे आ जाएगा। ISO तो अपने अनजिप करना है, याद रखना मैंने अनजिप कर दिया, ठीक है। जब अनजिप कर दिया तो अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, ये मैंने अनजिप कर दिया। अब हमने न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है और अगेन हमने टिपिकल चूज करना है। टिपिकल के बाद यहाँ से हम ISO जिस तरह हमने विंडो 11 किया था और नेक्स्ट करके इसको कोई नाम देना है और लोकेशन देना है, ठीक है। और रिक्वायर GB जो है उसको 20 GB रिक्वायर है, लेकिन इसको एज अ सिंगल फाइल करेंगे और कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज इंपॉर्टेंट है बिफोर फिनिश। तो यहाँ पे ये इंटरफेसेस हमने क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ये हमने करना है। तो जाते हैं अपनी VMware वर्कस्टेशन पे और यहाँ से फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन और यहाँ से टिपिकल रिकमेंडेड, नेक्स्ट। यहाँ से ब्राउज करके जहाँ पे हमने रखा है वो है pfSense, अपने अनजिप किया था ISO फाइल है, इसको चूज करके नेक्स्ट कर दो और इसको नेक्स्ट कर दो, सॉरी नेक्स्ट। यहाँ पे कोई भी नाम दो, तो मैं इसको दे देता हूँ pfSense। इधर इसको फायरवॉल कर लेते हैं, फायरवॉल। और लोकेशन जिस तरह मैंने बताया, एक लोकेशन चूज कर दो, वहां पे ये सारी चीजें स्टोर करो। तो हमारे पास था लैब VM और इसके इनसाइड था विंडो 11। यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फायरवॉल के नाम से और इसको चूज कर लेते हैं और ओके। तो मैंने कहा जो कि है PF फायरवॉल और ये लोकेशन है जहाँ पे मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ और नेक्स्ट कर दो। 20 GB डिफ़ॉल्ट रख दो, लेकिन इसको सिंगल डेस्क कर दो, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा देना है तो दे सकते हो, लेकिन 20 GB भी इनफ है। नेक्स्ट कर दो। यहाँ से फिनिश करने से पहले कस्टमाइज कर दो। अब आते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही अडाप्टर है और एज पर आवर टोपोलॉजी तो इसमें कितने अडाप्टर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 अडाप्टर होने चाहिए। एक तो ऑलरेडी है, तो जाते हैं वापस यहाँ पे और 5 अडाप्टर और ऐड कर लेते हैं। तो ऐड पे क्लिक करके न्यू अडाप्टर 1, यहाँ पे ये 2 3 4 और 5, एक ऑलरेडी था, तो 6 ऑल टुगेदर। लेकिन इसकी सीक्वेंस नंबर है। अब ये सीक्वेंस नंबर ये इस नंबर से पता चलेगा। याद रखना 6 को यहाँ पे रख दिया, लेकिन 3 यहाँ पे है, ये 3 और 5 टॉप पे है। तो याद रखना ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ये आपको कभी कभार सीक्वेंस में देते हैं, जिस तरह ये है 2 3 4 5 6, क्योंकि इसका कोई प्रोसीजर है। जब आप इसको कर लेते हो, यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर दो तो फिर सीक्वेंस में आते हैं, लेकिन आप सीक्वेंस में नहीं है। देखना 5 टॉप पे है, हालांकि ये 5th नंबर इंटरफेस है। तो मैं इसको यहाँ पे ये नहीं कर सकता कि इसको 2 में रख दूँ, ये रॉन्ग होगा। अडाप्टर 2 अडाप्टर VMnet 2 में होगा, ठीक है, ये याद रखना।
अच्छा, यूएसबी हमें नहीं चाहिए, रिमूव कर दो। साउंड कार्ड हमें नहीं चाहिए, रिमूव कर दो। डिस्प्ले इसमें होता ही नहीं है, वो भी नहीं चाहिए। और मेमोरी इसकी ये है, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँ कि मेरे पास कोई इशू नहीं है, लेकिन आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। प्रोसेसर अगर आप इंक्रीज करना चाहो कर सकते हो, मेरे केस में मैं इंक्रीज करना हूँ, लेकिन आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे, जाते हैं वापस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपने सेटिंग में जाके, सॉरी अपने लैब टोपोलॉजी में, तो ये हमने मेंशन की थे कि जो एडाप्टर 2 होगा वो VMNet 2 में जाएगा और वो रोल प्ले करेगा लैन का। पहला इंटरफेस जो कि 1 कुछ भी नहीं लिखा वो नेट होगा। तो जाते हैं वापस, यहाँ पे पहला जिस पे 1 नहीं लिखा वो नेट ही होगा, ठीक है वो। लेकिन 2 पे क्लिक करके इसको कस्टम VMNet 2 कर दो। 3 पे क्लिक करके इसको कस्टम VMNet 3 कर दो। 4 पे क्लिक करके, याद रखना वो इसी सीक्वेंस से, और इसको 4 में कर दो। और 5 में जाके इसको कस्टम 5 कर दो, और 6 में जाके इसको कस्टम VMNet 6 कर दो। दैट्स इट। अब ये है आ गया, जाते हैं वापस, ठीक है। तो 2 को 2 में, 3 को 3 में, 4 को 4 में, 5 को 5 में, 6 को 6 में। तो ये जो 2 अडाप्टर है वो कनेक्ट होगा लैन के लिए। इसी तरह 3 जो है वो स्पेन के लिए, 4 काली लिनक्स के लिए। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सिस्टम रखा है, ठीक है। वो विंडो 11 जो है उसको हमने यहाँ पे रखा था VMNet 2 में। क्लियर है ना? ये अपने इसी तरह करने हैं। तो 5 अडाप्टर ऐड कर दिए, फिर इसको कस्टम में जाके और इसी सीक्वेंस से मैंने ऐड कर दिए। बेहतर है कि आप 2, 3 को देख के उसी हिसाब से कर दो। शायद 6 टॉप पे हो, तो आप उसको ऐसा ना हो कि आप इसको VMNet 2 में रख दो और क्लोज कर दो, ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट होगा। जस्ट फिनिश कर दो और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम दो। तो जाते हैं वापस pfSense पे, तो यहाँ पे आके हमने कस्टमाइज कर दिया और इस पर आवर सेटिंग हमने ये इंटरफेसेस 5 ऐड कर दिए और इसको स्पेसिफिक इंटरफेस में लिख दिया। अगेन मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए वो टेबल दोबारा दिया है कि पहला अडॉप्टर नेट होगा, सेकंड 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 एंड 6 होगा, और यहाँ पे सेगमेंट ये होंगे एज पर आवर टपोलॉजी। अगर हम टपोलॉजी पे जाते हैं, ये सेगमेंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ये दिया है। अब इसका इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो जाते हैं वापस, यहाँ पे इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। पहला ऑप्शन चूज करके एंटर कर दो, सेम एंटर कर दो, सेम एंटर कर दो, एंटर कर दो, एंटर करके, और यहाँ पे आपने एक काम करना है, स्पेस बार प्रेस करना है ताकि यहाँ पे स्टार आ जाए, और फिर एंटर करना है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू डिस्ट्रॉय, यस। तो यहाँ पे चेंज करना है, यस कर दो टैब बटन से और यस कर दो। दैट्स इट। तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये यहाँ पे मेंशन है। एंटर, यहाँ पे ओके। जो थोड़ा सा मसला है वो आपको आ सकता है, वो यहाँ पे जब हार्ड ड्राइव ये पूछेगा तो ये है, यहाँ पे शायद मैंने क्या है कि यहाँ पे अपने स्पेस बार चूज करना है। तो यहाँ से स्पेस बार से ये चूज हो जाएगा और फिर ओके कर दो। दैट्स इट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये इसको यस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट नो है तो एंटर प्रेस नहीं करना है, यस करना है, और बाकी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आगे ये आपसे पूछे कि वो नो करना है और रीबूट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह इसका सीक्वेंस होगा। तो जाते हैं वापस, ये आ गया। द इंस्टॉलेशन इज नाउ फिनिश। Before that, would you like to open a shell that new system to make firewall menu? No, ठीक है, और इसको रीबूट कर दो। तो ये इसका इंस्टॉलेशन था, ये रीबूट है, लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसमें बहुत काम करने हैं। ये पहला स्टेप था इंस्टॉलेशन का। तो इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो गया, ये रीस्टार्ट होगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, नेट से, नेट क्या था हमारा, याद रखना यहाँ पे अगर आपको अडाप्टर याद हो तो पहला अडाप्टर हमने नेट रखा है, तो ये इस रेंज से आईपी उठाएगा और इसका गेटवे जो है वो 2 है और इस पे इंटरनेट इसको मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये इंटरफेस हम यूज़ करें, बाकी तो हमारे मैनुअल इंटरफेसेस है। तो देख लेते हैं कि ये रीस्टार्ट होके क्या शो करेंगे। 2 इंटरफेसेस शो करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ये जैसे आपको 2 शो करेंगे और हमने 5 इंटरफेसेस ऐड किए थे, ये इस तरह शो करेगा 114 से, और एक लैन वाला 192.168.1, क्योंकि हमारे 4-5 इंटरफेसेस और भी थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। लेकिन जस्ट
यहाँ तक हमने इंस्टॉल किया एटलीस्ट इसको। तो इंस्टॉलेशन इसका सो ईजी था, इस वजह से हमने इस फायरवॉल को चूज़ किया है अपनी लैब के लिए। रियल वर्ल्ड में इसकी जगह पालो अल्टो हो सकता है, कोई और फायरवॉल। ये आ गया। ये कह रहा है कि DHCP के थ्रू मैंने 192.168.114 उठा लिया, जो कि नेट इंटरफेस है, मेरा फर्स्ट इंटरफेस ये वाला। तो मैंने इसी सबनेट से यहाँ DHCP से IP उठा के यहाँ रख दिया, और सेकंड इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट मैंने खुद क्रिएट किया है 192.168.1.1। ठीक है, तो यह इंटरनेट एक्सेस तो होगा। अगर हम 7 क्लिक करें, यहाँ पे नंबर 7 है, अगर पिंग करना चाहो तो अगर मैं 88 को पिंग करूँ तो यस, क्योंकि नेट इंटरफेस से मैं रीचेबल हूँ इंटरनेट तक। लेकिन हमारे 5 और इंटरफेसेस शो नहीं हो रहे हैं जो हमने कॉन्फ़िगर किए थे, और इस पर और टोपोलॉजी इसमें एक चीज़ और भी मिसिंग है। हम इसके लास्ट IP रखना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे IP फर्स्ट है 1.1, वो हम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि लैन के लिए जो 1 सबनेट है उसकी IP 254 होगी। इसी तरह यहाँ पे 254, 254 और 254 वो हम चेंज करेंगे, और बाकी इंटरफेसेस भी शो नहीं हो रहे, तो वो ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ तक हम आ गए, ठीक है।